तो चलिए एक बार फिर से आज हम बात करते हैं सूरदास की भक्ति एवं उसकी विशेषताएं। हिंदी लिटरेचर का एक बहुत ही अहम टॉपिक है ये। तो चलिए सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को एक बार आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो कह रहा है कि सूरदास हिंदी भक्ति काव्य धारा के महान कवि माने जाते हैं, और वे विशेष रूप से वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग के अनुयायी थे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला और सौंदर्य का प्रेम पूर्वक गुणगान किया है। देखिए क्या कहा जा रहा है सूरदास के बारे में। उसके बाद कहा जा रहा है कि सूरदास की भक्ति को विनय भक्ति कहा जाता है, जिसका मतलब है भगवान के प्रति दीनता, नम्रता और पूर्ण समर्पण का भाव। देखिए सूरदास के बारे में बताया जा रहा है कि सूरदास श्री कृष्ण की लीला और सौंदर्य का प्रेम पूर्वक गुणगान करते थे, और इनकी जो भक्ति थी, इनकी भक्ति में दीनता, नम्रता और पूर्ण समर्पण का भाव था। इनकी भक्ति में कोई पूछेगा कि सूरदास की भक्ति कैसी थी, तो आप बता सकते हैं कि इनकी भक्ति में दीनता, नम्रता और पूर्ण समर्पण का भाव था। उसके बाद है कि सूरदास की विनय भक्ति की क्या विशेषताएं थी। तो इनकी भक्ति की पहली विशेषता है दीनता और नम्रता। ये क्या होता है? सूरदास अपने भजन और पदों में स्वयं को पापी, अज्ञानी और तुच्छ मानते हैं तथा भगवान से कृपा की याचना करते हैं कि हे भगवान, हम दीनहीन गरीब को समझिए, इनको एक अच्छा राह दिखाइए। उसके बाद निरअहंकार भाव। ये क्या है कि वे कभी भी अपने ज्ञान या भक्ति पर गर्व नहीं करते हैं। कौन? सूरदास। बल्कि भगवान की कृपा को ही सब कुछ मानते हैं। इनकी भक्ति की तीसरी विशेषता है पूर्ण समर्पण। सूरदास की भक्ति में शरणागति का भाव प्रमुख है। वे श्री कृष्ण को ही एकमात्र आधार मानते हैं और उन्हीं के शरण में रहते हैं। उसके बाद है चौथी जो इनकी विशेषताएं थी भक्ति में, वो है करुणा की याचना। सूरदास अपने पदों में बार बार भगवान से करुणा और क्षमा की याचना करते हैं। वे अपने अपराधों को स्वीकार करते हुए उद्धार की प्रार्थना करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग भी जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं ना कि हे भगवान, हमसे कोई भूल हुई हो तो आप हमें माफ़ कर दीजिएगा। तो ये सूरदास भी ऐसे ही कह रहे हैं। उसके बाद है भावनात्मकता। सूरदास की भाषा स्तर सरल है, काफ़ी मार्मिक है, मतलब दिल को छूने वाला है और भावनाओं से पूर्ण होती है, जो हृदय को छू जाती है। उदाहरण के लिए हम इनके कुछ देखते हैं वाक्य को। इसमें कहते हैं अब मोही आन ना सुहावे, मतलब है चरण शरण प्रभु राखो, मोसी दीन न दूजो। इस पद में सूरदास भगवान से कहते हैं कि अब उन्हें कोई और आश्रय नहीं सुहाता, केवल प्रभु के चरणों की शरण चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि इनकी भक्ति से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो सूरदास की विनय भक्ति भारतीय भक्ति परंपरा में अत्यंत उच्च स्थान रखती है। उसके बाद उनके काव्य में भक्त और भगवान के बीच भावनात्मकता, आत्मिक संबंध दिखाई देता है। विनय, नम्रता और दीनता की भावना उनके पदों में इतनी गहराई से समाई हुई है कि वह पाठकों या श्रोता को विभोर कर देती है। तो ये रहा आज का इस सेशन में सूरदास की भक्ति और उसकी विशेषताओं का उल्लेख। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपने कभी कोई सूरदास की भक्ति का कोई पंक्ति या फिर कहानी पढ़े हैं, तो मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाकर ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पे रोज़ टेस्ट भी होता है, तो उस टेस्ट को भी आप लगा सकते हैं।